दोस्तों नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित एक सूचना आ जाई है, आपने देख भी ली होगी। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब है, उन्होंने ट्विटर पर एक सूचना दी है कि अगर चुनाव आयोग से अनुमति मिली तो इसका रिजल्ट है वो 9 मई से लेकर 14 मई के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में भी बताया था कि 15 मई तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है, चुनाव आयोग से अनुमति मिली। और फिर उन्होंने एक अलग कमेंट भी किया था कि अगर चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलती है तो रिजल्ट है वो जून में आएगा, यानी 15 जून तक आएगा। तो रिजल्ट से संबंधित यही सूचना है। और कुछ सवाल पूछ रहे थे कि जो आरसीआईटी वाला एक मैटर चल रहा है अभी, कि आरसीआईटी का रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के बाद आया है। मतलब 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और 26 फरवरी को आरसीआईटी का रिजल्ट आया है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञप्ति है जूनियर अकाउंटेंट की, उसके जो 6 नंबर पॉइंट है वहाँ पर जो योग्यता दी गई है उसमें एक तो स्नातक स्तर की योग्यता दी गई है, दूसरी आरसीआईटी की। तो उसमें नीचे 2 लाइनें लिखी गई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी मतलब उसमें इंटरव्यू वगैरह या मतलब वो नियम है उसका राजस्थान सरकार का कर्मचारी लेने से संबंधित, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो मुख्य परीक्षा होती है या कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसका जो जो होने की तारीख, जैसे मुख्य परीक्षा होने की जो तारीख होती है उस तारीख तक आरसीआईटी या मतलब कोई भी आप जिस भी डिप्लोमा का आप उसमें दे रहे हैं उसका अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो उसका रिजल्ट उस मुख्य परीक्षा होने की तारीख को आपको देना होगा, यानी उस तारीख तक आ जाना चाहिए। ये बात उसमें लिखी गई है। तो उस हिसाब से देखें तो आरसीआईटी वाले का रिजल्ट 26 फरवरी को आया तो वो बाहर होते हैं। लेकिन उसमें एक ये भी है कि जो रीट हुआ था पहले, और रीट वैसे रीट एक पात्रता परीक्षा के रूप में है और वो मुख्य परीक्षा नहीं है, इसीलिए उसमें तो रिजल्ट का कोई वो मतलब नहीं था। यानी उसका तो जो परिणाम आया था मुख्य परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने की तारीख तक अगर आप वो देते हैं उसकी मार्कशीट, यानी आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो वो भी उसमें लिए गए थे। रीट में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका मतलब फाइनल ईयर में थे और उनका रिजल्ट है वो एग्ज़ाम होने के रीट के एग्ज़ाम होने के बाद जारी किया गया था, तो उस हिसाब से उनको लिया गया। लेकिन इसमें ये मुख्य परीक्षा है इसलिए इसमें ज़्यादा संभावना बाहर की बनती है। लेकिन फिर भी इसमें एक पॉइंट ये भी है, इसमें ले भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि आरसीआईटी वाले इसमें बाहर होंगे। और अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।